नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर ओन चैनल रोड टू हिस्ट्री। मैं फिर से मुखातिब हूँ डॉक्टर अखिलेश कुमार आपसे एक नए टॉपिक को लेकर। और आज जिस टॉपिक पर मैं बात करूंगा वो टॉपिक है बेसिकली कंपैरिजन ऑफ वैदिक एज एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन। इन दोनों में क्या समानताएं हैं, क्या अंतर है, उस पर हम बात करेंगे। सर्वप्रथम, बहुत सारे विद्वान ऐसे हैं जिनके विचारों में मतभेद है। कुछ मानते हैं कि दोनों में समानताएं हैं, कुछ मानते हैं कि दोनों में बहुत सारे अंतर हैं। कुछ तो ये भी मानते हैं कि सिंधु सभ्यता से ही आर्य सभ्यता का जन्म हुआ। इन सारी बातों की तहकीकात आवश्यक है। जो सबसे बेसिक अंतर जो माना जाता है वो ये माना जाता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज एन अर्बन सिविलाइजेशन। वो एक नगरीय सभ्यता थी, जबकि जो आर्य लोगों की संस्कृति थी या सभ्यता थी वो रूरल सिविलाइजेशन थी, एक ग्रामीण सभ्यता थी। ये एक अंतर विद्वानों के द्वारा माना गया। दूसरा जो अंतर दर्शाया गया वो ये अंतर है कि अगर हम धर्म के स्तर पर देखें तो आर्य सभ्यता में पुरुष देवताओं की प्रधानता है, जबकि हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो भी मृण मूर्तियां मिली हैं वो ज्यादा मातृ देवी की मृण मूर्तियां मिली हैं। अर्थात वहां मातृ देवी या फीमेल गॉडेस ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आर्य सभ्यता में उनकी महत्ता कम देखी गई है। एक और जो धर्म के मामले में देखा गया कि हड़प्पा सभ्यता के लोग मूर्ति पूजक थे, बहुत सारी मूर्तियां मिली है, लेकिन आर्य सभ्यता के बारे में अभी तक इस तरह का कोई प्रमाण नहीं मिला है जिससे कि ये कहा जा सके कि वो मूर्ति पूजक थे। कुछ अन्य अंतरों को अगर हम देखें तो यजुर्वेद के अनुसार आर्यंस लोहे का प्रयोग करना जान गए थे। वैसे भी 1100 बीसी के आसपास लोहा मिलना शुरू हो गया था। तंजी खेड़ा से लोहा प्राप्त हुआ था, दक्षिण भारत में हलूर से लोहा प्राप्त हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अभी तक इस तरह का कोई प्रमाण नहीं मिला है जिससे ये जानकारी मिले कि हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहा का प्रयोग करना जानते थे। कुछ अंतर इस बारे में भी देखा जाता है, खास करके हॉर्स के प्रयोग के बारे में, घोड़े की जानकारी के बारे में। तो आर्य सभ्यता के लोग घोड़े से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ थे, वो जानते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में खास करके जो दो मेन जगह है, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, वहां से कोई घोड़े का प्रमाण नहीं मिला है। हालांकि इस बात को काटा जा सकता है, सुरकोतरा से घोड़े की हड्डी मिली है और लोथल में कुछ सील्स पर घोड़े चित्रित हैं। तो मैं भी ये कहना कि बिल्कुल नहीं जानते थे घोड़े के बारे में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, ये बिल्कुल उचित नहीं होगा। एक और अंतर ये माना गया कि लेखन कला के बारे में कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लेखन कला से वाकिफ थे। उनके पास एक स्क्रिप्ट था, और हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं, लेकिन आर्यंस के पास इस तरह का कोई स्क्रिप्ट नहीं था। हालांकि इस पर मैं और बाद में बताऊंगा कि इस पर भी एक मतभेद है। अगर अस्त्र शस्त्र के बारे में कहें तो आर्यंस जो है सो अस्त्र शस्त्र कवच, यहाँ तक कि रथ वगैरह से भी वाकिफ थे। हड़प्पा सभ्यता में अभी तक इस तरह का कोई प्रमाण नहीं मिला है जिससे कि लगे कि वो अस्त्र शस्त्र से इतने ज्यादा वाकिफ थे।
भले सिंबॉलिक छोटे मोटे जो मिल गए हों, लेकिन एक प्रॉपर अस्त्र की जानकारी हमको हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त नहीं होती है। आर्यंस के लिए गाय बहुत इंपॉर्टेंट माना गया। इस पर बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में ज्यादातर बैलों की आकृति अंकित की गई है, अर्थात हड़प्पा सभ्यता के लोगों के लिए बैल ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, गाय इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे। एक अंतर यह भी माना गया कि आर्य लोग जो थे वो यज्ञ को बड़ा इंपॉर्टेंस देते थे। उनका जो धार्मिक विचार था वो यज्ञ आधारित था। हड़प्पा सभ्यता में खास करके जो दो बड़े नगर हैं, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा, वहां से अभी तक कोई यज्ञ वेदी नहीं मिली है। हालांकि इस बात को सही नहीं माना जाएगा, यज्ञ के प्रमाण मिले हैं। एक और अंतर यह माना गया है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो ब्रिक्स का प्रयोग करते थे, ईंट का प्रयोग करते थे मकान को बनाने के लिए, जबकि आर्य लोग लकड़ी का प्रयोग करते थे। तो यह भी एक अंतर के रूप में माना जाता है। बहुत सारे विद्वान ऐसे हैं जो इन दोनों सभ्यताओं में बहुत सारी समानताएं दर्शाने का प्रयास करते हैं। व्हीलर के अनुसार हड़प्पा में एक राख युक्त अग्नि वेदिका मिली है जो यज्ञ का को प्रमाणित करती है। कालीबंगा और लोथल में भी अग्नि वेदिका मिली है। इससे भी पता चलता है कि यज्ञ वो करते होंगे हड़प्पावासी। ये अलग बात है कि वो आर्यों के जैसा यज्ञों का उतना महत्व नहीं रहा। जो विशाल स्नानागार मिला है उसके बारे में कुछ विद्वान कहते हैं कि वो सोम यज्ञ करने के बाद वहां लोग स्नान करते थे। तो ये सब यज्ञ की प्रामाणिकता है। ऐशा राव के अनुसार में भी आर्यों को भी लेखन कला की जानकारी होगी, लेकिन जिन चीजों पे वो लिखते होंगे वो जल्दी नष्ट हो जाने वाले कोई साधन होंगे और वो नष्ट हो गए होंगे, इसलिए हमारे पास अब उपलब्ध नहीं है। तो हम ये नहीं कह सकते कि लेखन कला की उनको जानकारी नहीं थी। बहुत सारी चीजों का अगर उनके साहित्य में वर्णन नहीं है, आर्यों के साहित्य में, इसका अर्थ ये नहीं होता कि उन चीजों के बारे में जानकारी आर्यों को नहीं थी, ऐसा बहुत सारे विद्वानों का मानना है। टी.एन. रामचंद्रन, केदारनाथ शास्त्री, ए.डी. पुसालकर, बुद्ध प्रकाश, ऐशा राव, ये ऐसे विद्वान हैं जो अंतरों को कम करके देखते हैं। उनका मानना है कि हड़प्पा सभ्यता और आर्य सभ्यता दो पक्षों को प्रदर्शित करते हैं। हड़प्पा सभ्यता पुरातात्विक पक्ष को प्रस्तुत करता है और आर्य सभ्यता साहित्यिक पक्ष को प्रस्तुत करता है। ये विद्वान ये भी कहते हैं कि जो अर्बन सेंटर थे, नगर थे, उनको सपोर्ट करने के लिए अर्बन सेंटर के आसपास बहुत सारे रूरल सेटलमेंट भी थे। और ऐसा राव का तो ये भी कहना है कि बाद के दिनों में अगर हम देखें तो हड़प्पा सभ्यता भी रूरल सिविलाइजेशन में परिणत होते जा रही थी। और इन चीजों को आधार मानकर कहते हैं लोग कि इन दोनों सभ्यताओं में कोई अंतर नहीं है। एक उसका नगरीय पक्ष है, दूसरा उसका रूरल पक्ष है। कुछ विद्वान तो ये भी कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता से ही अर्बन सभ्यता की उत्पत्ति हुई। लेकिन अभी तक कोई प्रमाणिक साक्ष्य नहीं मिला है, और जब तक कोई प्रमाणिक साक्ष्य नहीं मिलता है
तो हम इस विचार को अभी नहीं मान सकते कि दोनों एक ही सभ्यता के दो पक्ष हैं और एक सभ्यता दूसरे सभ्यता को जन्म दी। नो डाउट बहुत सारे अंतर हैं दोनों सभ्यताओं में और कुछ समानताएं भी हैं, इस बात से हम कोई इनकार नहीं कर सकते हैं। तो ये दोनों सभ्यता प्राचीन भारत इतिहास की महत्वपूर्ण सभ्यताएं और संस्कृतियां हैं और दोनों भारतीय इतिहास की, भारतीय सभ्यता की एक धरोहर है। आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसे खुद तो देखें ही, अपने दोस्तों को भी सजेस्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू अगेन विथ अ न्यू वीडियो।